नमस्कार दोस्तों, आज स्वागत करता हूँ आपके एक और नए वीडियो के साथ आपका। तो जैसे हमारे शरीर के लिए न्यूट्रिएंट ज़रूरी होता है, पोषक तत्व ज़रूरी होते हैं, वैसे ही हमारी जो सॉइल यानी कि मिट्टी होती है उसके भी पोषक तत्वों की ज़रूरत पड़ती है। इसमें मुख्य पोषक तत्व आते हैं हमारे NPK, जिस नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास और भी माइक्रो न्यूट्रिएंट आते हैं। तो उसी की में से एक आज हम बात करेंगे कि नाइट्रोजन फिक्सेशन, जो हमारी नाइट्रोजन होती है उसको फिक्सेशन करने वाली एक शानदार जानदार और बेहतरीन फसल के बारे में, जिसको सभी आप जानते भी होंगे और जिन लोगों ने नहीं भी जाना है उनको भी आज जानकारी मिलेगी कि कौन सी ऐसी फसल है जो हमारी मिट्टी के लिए बहुत उपजाऊ और बहुत लाभकारी होती है। तो मेरे पीछे आप देख पा रहे होंगे, आज हमारे पास में खड़ा हुआ है ढेंचा। ढेंचा की मैं सारी आपको A to Z इन्फॉर्मेशन दूंगा, क्या होता है, कैसे वर्क करता है, कैसे कैसे हमारी सॉइल को जो है बेनिफिट पहुंचाता है, वो सारी चीज़ें आपको जानने को मिलेंगी। तो स्वागत करता हूं आपका एक और नए वीडियो के साथ। जो भी लोग चैनल पे नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और कोई भी अगर आपका क्वेरी रह जाती है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। चलिए तो वीडियो को फटाफट से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो आज हमारे पास ढेंचा की फसल है। ढेंचा की फसल क्या करती है, सबसे पहले तो इसको बता दूं, ये जो है कई सारी प्रजातियां आती हैं, जो कि जिसमें आपका पंजाब ढेंचा वन, हिसार ढेंचा वन और पंत ढेंचा वन की जो वैरायटी आती हैं, और भी बहुत सारी वैरायटियाँ आपको मार्केट में अवेलेबल हो जाती हैं, उनको आप लगा सकते हैं। इनका जो लगाने का समय है वो खरीफ ऋतु जो कि होती है, आपको जून से आप बुवाई कर सकते हैं इसकी। जून जुलाई में आप इसकी बुवाई कर सकते हैं, और इसको अगर आप हरी खाद के तौर पे भी यूज करना चाहते हैं तो उस तरीके से भी कर सकते हैं, या फिर आप इसका बीज का उत्पादन करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। दो इसके मेथड होते हैं। ज़्यादातर इसको जो ढेंचा की फसल होती है उसको ग्रेन मैन्योर के लिए जाना जाता है, और ग्रेन मैन्योरिंग जो होती है, ग्रीन मैन्योरिंग, वो आपकी मिट्टी के लिए यानी कि सॉइल के लिए बहुत लाभकारी होती है। जिससे क्या होता है, जो हमारी इनपुट कॉस्ट आती है अगली लेने वाली जो आप फसल लोगे उस फील्ड में, उसमें कम कॉस्ट आती है, और साथ ही साथ जो हमारे ऑर्गेनिक मैटर है उसको भी बढ़ाता है ये ढेंचा। तो चलिए पूरी इन्फॉर्मेशन बताता हूँ। ढेंचा अगर आप लगाना चाहते हैं, तो अगर आप अपने दाने के लिए लगाना चाहते हैं, बीज उत्पादन करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको ढेंचे की जो है लाइन में सोइंग करें, ताकि जो है एरेशन प्रॉपर हो सके। और अगर आप हरी खाद के तौर पे इसको यूज़ करना चाहते हैं, तो आप हरी खाद के तौर पे ब्रॉडकास्टिंग मेथड को यानी कि छिड़कवा विधि को अपना सकते हैं, जिसमें क्या है, आपकी पर एकड़ जो बीज दर पड़ती है वो 30 किलो केजी पर केजी जो है 1 एकड़ में पड़ती है, तो उसको आप लगा सकते हैं। और अभी मेरे पास ढेंचा खड़ा है, इसकी आप देख सकते हैं। ग्रीन मैन्योरिंग का सबसे बेस्ट टाइम जो होता है, ग्रीन मैन्योरिंग जब आप करते हैं तो फ्लावरिंग आने से पहले लगभग 40 से 45 दिन के अंदर में आप जब बुआई कर देते हैं, उसके 40 से 45 दिन बाद आप खेत में ही पलट दें, रोटावेटर चलवा के, या फिर हैरो की मदद से इसको डिकम्पोज करवा दें, इसी में काट दें, ताकि एक ऑर्गेनिक कंटेंट भी दे पाए। और इसमें क्या हो कि जो हमारी ऑर्गेनिक कंटेंट बना है और जो नाइट्रोजन फिक्सेशन हुआ है, इसमें एक बैक्टीरिया पाया जाता है, जीवाणु, उसके थ्रू जो नाइट्रोजन हमारी इकट्ठी हुई है वो हमारी फसल में लग सके, जो आने वाली फसल है। तो इसके अंदर सबसे पहले तो आता है कि इसके अंदर जीवाणु पाया जाता है, जो कि सहजीवी का काम करता है। और हालांकि बहुत सारी जो दलहनी हमारी फसलें होती है, जैसे मूंग हो गया, उड़द हो गया, इनमें भी सहजीवी पाया जाता है, जिनमें राइजोबियम भी पाया जिसको बोलते हैं, तो वो पाया जाता है। इसी तरह से इसमें भी, ढेंचा में भी जीवाणु पाया जाता है, सहजीवी होता है, जो कि हमारी फसल के लिए बहुत ही लाभकारी होता है, और हमारी फसल को बढ़ने में भी, और जो आगामी फसल आप लेने वाले हैं उसके लिए भी बहुत ही उपयोगी होता है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ वो जीवाणु कैसा होता है और कहाँ पे पाया जाता है। तो इसकी जड़ों में जो है जीवाणु पाया जाता है। जो सहजीवी की बात मैं कर रहा था, ये जो आप देख पा रहे होंगे, ये जड़ है पूरी ढेंचा की। इसमें जो नोड्यूल जैसे दिख रहे होंगे, छोटे छोटे दाने के टाइप के, ये जो होते हैं यही हमारे सहजीवी जीवाणु होते हैं। यही नाइट्रोजन का क्या करते हैं, फिक्सेशन करते हैं। इसमें आप देखेंगे, इसमें जीवाणु पाया जाता है इसके अंदर में, जो कि इसको पोषक तत्व देता है, और साथ ही साथ इसमें नाइट्रोजन, जो एनवायरमेंटल नाइट्रोजन है, वो फिक्स हो जाती है। और जब आप इसको डिकम्पोज कर देते हो इसी फील्ड में कटिंग करके या फिर रोटावेटर चलवा के, तो इसके बाद इसकी जो इसमें जो एकत्रित हुई नाइट्रोजन है वो हमारी सॉइल मिट्टी में लग जाती है। तो इससे क्या होता है कि जो आप आगामी फसल लोगे उसमें इनपुट कॉस्ट जो आते हैं, अपनी नाइट्रोजन युक्त जो भी फर्टिलाइजर डालते हो उसकी इनपुट कॉस्ट कम आएगी, और आपको अच्छा प्रोडक्शन देखने को मिलेगा। साथ ही साथ हमारे भूमि में ऑर्गेनिक कंटेंट की भी मात्रा बढ़ी। इससे एक फ़ायदा और होता है, इसकी आप रूट देख रहे होंगे, ये जो रूट है ये टैप रूट है। तो ये जितना गहरी जाएगी जड़ मिट्टी के अंदर, तो ये क्या करेगी, मिट्टी को भुरभुरा भी बनाएगी। मिट्टी जो हमारी रहेगी वो सख्त नहीं रहेगी। ये आगामी फसल में जब आप बोओगे कोई भी फसल, तो उसके लिए फेवरेबल कंडीशन प्रोवाइड कराएगा, और मिट्टी हमारी सॉइल जो है
वो भुरभुरी हो जाती है। और इसमें क्या होता है कि जब आप इसका यूज करते हो तो इसमें ये सहजीवी बैक्टीरिया है, इसकी वजह से क्या होता है हमारी सॉइल जो है पुलपुली हो जाती है। साथ ही साथ इसमें जो है केंचुए की मात्रा भी बढ़ जाती है। इसमें आपको दिखाना चाहूँगा, इसमें केंचुए भी काफ़ी मात्रा में पाए जाते हैं। इसमें जब आप उखाड़ेंगे तो इसमें केंचुओं के भी छोटे छोटे से घर आप देख रहे होंगे, यहाँ पे ये केंचुओं के लिए भी फेवरेबल कंडीशन प्रोवाइड करता है। ये आप देख पा रहे होंगे, ये केंचुओं के घर हैं। केंचुओं की भी तादाद इसमें बढ़ जाती है, जैसा कि अभी मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये देखिए इसमें केंचुआ भी काफ़ी मात्रा में इसमें उत्पन्न हो जाते हैं, क्योंकि इसमें कोई भी फर्टिलाइज़र वगैरह नहीं पड़ता है, ऑर्गेनिक रहता है। तो इसलिए ऑर्गेनिक कंटेंट जब ज़्यादा होगा तो हमारा केंचुए भी उत्पादन ज़्यादा होगा हमारे खेत में। और आप जानते हैं वर्मी कंपोस्ट जो केंचुआ खाद होती है वो हमारे फील्ड के लिए बहुत ही लाभकारी होती है। तो इस तरह से जितने ज़्यादा इसमें नोड्यूल होंगे उतना ही ज़्यादा हमारा जो नाइट्रोजन है वो फिक्सेशन होगा। और कोशिश करें कि जब आप लगाते हैं तो 40 से 45 दिन के अंदर में इसको जो है पलट दें, खेत में ही चढ़ा दें, ताकि इसको डिकम्पोज होने में कम टाइम लगे। और क्या होता है कि कई बार अगर ये जो हम लेते हैं ये जो है टहनी होती है, अगर ये ज़्यादा हार्ड हो जाएगी, इसमें अगर वुड बन जाएगी, लकड़ी बन जाएगी, तो क्या होता है इसको डिकम्पोज होने में जो है वक्त लगता है, जिसके कारण जो है हमारा जो अगली फसल लेने वाले हैं उसमें पूरे पोषक तत्व इसके नहीं लग पाते हैं, क्योंकि फुल्ली डिकम्पोज नहीं हो पाता। तो जब भी आप ढेंचा पलटते हैं तो 45 कोशिश करें कि 40 से 45 दिन पे हम ढेंचा को पलटाई कर दें खेत में ही रोटावेटर की सहायता से, ताकि ये अच्छे से डिकम्पोज हो पाए और ऑर्गेनिक कंटेंट अच्छा मिल पाए। और अगर इसमें ज़्यादा होगा, जब ज़्यादा बड़ा हम कर देंगे इसको, तो क्या करेंगे, जो हमारे न्यूट्रिएंट नीचे बने हुए नाइट्रोजन फिक्स हुई है वो क्या करेगी, पोषक तत्व तो ये पौधे लेने शुरू कर देगा, और ये इसको भी फूड की ज़रूरत होती है तो ये ज़्यादा कंजप्शन कर देगा, जिसके कारण हमारी जो नीचे नोड्यूल में जमा हुई नाइट्रोजन है वो कम रह जाएगी और हमारी जो आने वाली फसल है उसमें नहीं मिल पाएगी। अगर आप ढेंचे की बीज के लिए उत्पादन कर रहे हैं तो बीज के लिए भी ढेंचा जो है बहुत ही उपयोगी है। ढेंचा की जो है रेट भी अच्छा मिलता है, लगभग 45 से 70 रुपये पर केजी इसका रेट मिल जाता है, और अच्छा प्रोडक्शन भी आता है ढेंचे में। उसमें 2 फ़ायदे होते हैं, एक तो आपका बीज तैयार हो जाता है, दूसरा जो उसमें लकड़ी बचती है उसका लोग फ्यूल के तौर पे यूज़ करते हैं, जो घरेलू चूल्हा वगैरह होता है उसमें जलाने के लिए यूज़ करते हैं, तो आप उस तरह से भी कर सकते हैं। तो मोस्टली जो ढेंचा यूज़ किया जाता है वो ग्रीन मैन्यूरिंग में किया जाता है। और आप अगर फसल उगाते हैं अपने खेत में ढेंचा एक बार ज़रूर लगाएं। खरीफ के मौसम में ढेंचा लग जाता है और ईजिली से 40 से 45 दिन में इसको कट जाता है, और आपका फील्ड जो है ऑर्गेनिक कंटेंट भी मिलता है, साथ ही साथ आपकी आने वाली फसल जो है उसको भी अच्छा मुनाफा होता है। तो एक बार अपने ढेंचा को इसको ज़रूर लगाएं, और अपनी जो आपका फसल चक्र है, आपकी जो फसल लगाते हो उसमें इसको इन्वॉल्व ज़रूर करें, ताकि आपकी इनपुट कॉस्ट भी कम होगी और अच्छा प्रोडक्शन भी मिलेगा। और दलहनी फसल को भी आप उगा सकते हैं, उसमें भी राइजोबियम पाया जाता है, जो कि एक सहजीवी जीवाणु है, वो भी हमारी नाइट्रोजन को, इन्वायरमेंटल नाइट्रोजन को फिक्स करता है हमारी सॉइल के अंदर। तो बहुत सारे बेनिफिट हैं ढेंचा के। और इस ढेंचा के साथ साथ इसमें जो है पटसन हो गया या सनई हो गया, इनकी भी आप, या फिर लोबिया हो गया, इसकी को भी हरी खाद के तौर पे यूज़ किया जाता है, तो आप उनको भी यूज़ कर सकते हैं। कैसी लगी जानकारी? अगर आपको कुछ और जानना हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। कैसी लगी जानकारी ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में, और मिलते रहेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। कैसी लगी इन्फॉर्मेशन ज़रूर बताना। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको इसका और भी पार्ट चाहिए तो भी आप